Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पिता की दौलत पे क्या घमंड करना, मजा तो तब है जब दौलत हमारी हो और घमंड पिता करे। डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग वेस्टीज। मैं अब्दुल शब्बीर आपके आगे बात कर रहा हूं। मैं हैदराबाद और तेलंगाना और कर्नाटक के बीच में, हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच में बल्लारी में रहता हूं। और मैं अपनी बातों को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के पास एक परमिशन लेना चाहता हूं, क्योंकि मेरी जो भाषा है, मेरी जो लैंग्वेज है, ये थोड़ी हैदराबादी बेंगलुरी मिक्सड होगी, तो आप प्लीज एडजस्ट कर लें। अगर आप एडजस्ट ना भी करें तब भी मैं क्या करूं, मैं तो बात करूंगा ही, आपको तो सुनना पड़ेगा। दोस्तों, एट द एज ऑफ 14, जब मैं 14 साल का था, 8th स्टैंडर्ड जब मैं पढ़ रहा था, तब मेरा एक सपना आया मुझे कि 25 साल की उम्र में मुझे करोड़पति बनना है। मुझे पता नहीं था किसका घर डुबाऊंगा, किसको निपटाऊंगा, आई डोंट नो, बट मुझे करोड़पति 25 साल की उम्र में बनना ही है। तो मैं जब मेरा 10th कंप्लीट हुआ, 12th कंप्लीट हुआ, जब मैं BBM, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, जब मेरी डिग्री स्टार्ट हुई, तो मैं मेरे सारे लेक्चरर्स को पूछता था, फ्रेंड्स को पूछता था कि मैं जॉब करूं या बिजनेस करूं, जॉब करूं या बिजनेस करूं, जॉब करूं या बिजनेस करूं। हर कोई, जो मुझे एक नया बंदा मिलता था, तो मैं सारे के सारों को पूछता था कि मैं बिजनेस करूं या जॉब करूं। तो जितने भी थे, जितनों को मैं पूछता था, सबके सब एक ही बात बोलते थे कि ना तो जॉब कर ना बिजनेस कर, पहले अपने डिग्री को कंप्लीट कर। तो गाइस, जब मैं BBM सेकंड से मैं पहुंचा, तो मैं अपने लेक्चरर्स को पूछना स्टार्ट किया। तब मेरे लेक्चरर्स ने बोला कि शब्बीर, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज, फोकस ऑन योर एजुकेशन। अभी ना तो जॉब करनी है ना तो बिजनेस करना है, सबसे पहले एजुकेशन पे फोकस करना है। जिंदगी पड़ी है पैसे कमाने के लिए। क्या बोला उन्होंने? जिंदगी पड़ी है पैसे कमाने के लिए। मेरे कुछ दोस्तों ने बोला कि शब्बीर, ये जो 3 साल है, ये जो एजुकेशन करने के, यानी ये जो डिग्री के जो 3 साल है, कॉलेज के जो 3 साल है, अगर इन 3 सालों में एंजॉय नहीं किया ना, तो जिंदगी में कभी भी ये 3 साल तुझे नहीं मिलेंगे। पैसे कमाने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। मेरा माइंडसेट एक था, मगर मेरा माइंडसेट एक था कि अगर मैं 3 साल एंजॉय करूंगा तो 30 से 40 साल तक मुझे मेहनत करना पड़ेगा। बट इसी 3 साल के अंदर मैं कुछ ऐसा जिंदगी बना लूं कि आगे जाने के बाद मुझे इंटरव्यू ना देना पड़े। क्या? इंटरव्यू ना देना पड़े। तो मैं जब 4th सेम में था, तो मैं BBM के, जब मैं 4th सेम में था, तो मेरे एक लेक्चरर थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। वो लेक्चरर हमें अपॉइंट किया गया और आए। जब वो मेरे क्लास के अंदर आए, तो मैं उनसे भी दोस्ती किया और उनसे पूछा कि सर, आप तो बता दें कि मैं जॉब करूं या बिजनेस करूं। क्या? जॉब करूं या बिजनेस करूं। उन्होंने 15-20 दिन मुझे सताया। उसके बाद मेरा हाथ पकड़ के क्लासरूम में लेके गए, वहां पे बिठा के डोर लॉक करके मुझे एक बात बोली मेरे लेक्चरर ने कि जिंदगी में कुछ भी कर ले मगर जॉब मत कर। मैंने पूछा सर क्यों? उन्होंने बोला कि तुझे पता है जॉब का फुल फॉर्म क्या है? मैं बोला सर, ज्वाइन अदर बिजनेस। वो कहते हैं नहीं। मैं बोला सर, जस्ट ओबे बॉस। वो कहते हैं नहीं। मैं बोला सर, फिर क्या है? वो कहते हैं जॉब का फुल फॉर्म होता है जूस ऑफ बॉडी। वो कहते हैं जॉब का फुल फॉर्म होता है जूस ऑफ बॉडी। मैं हंसने लगा। उन्होंने बोला कि शब्बीर देख, जब एक स्टूडेंट होता है ना, तब वो गन्ने की तरह होता है, शुगर केन कड़क होता है, किसी के आगे झुकता नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पॉकेट के अंदर उसके माता पिता का पैसा होता है, पीछे किसी की बेटी होती है, और गांव में कोई पार्क होता है म्युनिसिपैलिटी का, उसके अंदर कोई झाड़ होता है और झाड़ के नीचे इसके कांड है ना। तो ये मगर मस्त होता है। जिसके पास एजुकेशन ज्यादा होता है ना, आजकल के बच्चों में या मुझ जैसे बच्चों में, एजुकेशन के साथ साथ हमें बाय 1 गेट 1 फ्री में एक और चीज मिलती है, उसका नाम है ईगो। तो मेरे सर ने बोला कि जब स्टूडेंट होता है तो वो गन्ने की तरह होता है। जब स्टूडेंट अपना डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन या जो भी है एजुकेशन कंप्लीट करके अपना रेज्यूमे यानी CV लेके किसी गेट के आगे जाके इंटरव्यू के लिए क्यू में ठहरता है ना, तब उस बच्चे को गन्ने की जूस निकालने वाली मशीन में रखे जैसा होता। गन्ने की जूस निकालने वाला क्या करता है? सबसे पहले सीधा रख के जूस निकालेगा, फिर फोल्ड करके जूस निकालेगा। अगर कस्टमर टेस्ट मांगा तो फोल्ड किए हुए गन्ने के बीच में नींबू भी रख के जूस निकालेगा, फिर फोल्ड करके जूस निकालेगा, फिर से फोल्ड करके जूस निकालेगा। उसके बाद अगर कस्टमर और टेस्ट मांगा तो उस फोल्ड किए गए गन्ने के अंदर अदरक यानी जिंजर भी रख के जूस निकालेगा। जैसा ही पूरा जूस उसका निकल जाएगा, तब वो गन्ने को लेके फेंका जाएगा और बोला जाएगा कि जा बेटा दूसरी कंपनी देख ले। तो यही होता है आजकल एक स्टूडेंट का हाल। ये चीज मेरे लेक्चर ने मुझे बताया। मैं बोला सर, जिंदगी में कुछ भी करूंगा मगर गन्ना नहीं बनूंगा। तो मैं काम करने के बारे में सोचा नहीं, मैं बस एजुकेशन के ऊपर फोकस किया। मगर जब मैं 4th सेम कंप्लीट करके हॉलीडेज में क्रिकेट वॉलीबॉल खेलते टाइम पास कर रहा था,
तब मेरे एक रिलेटिव ने मुझे कॉल किया, मैं उनको भी पूछता था कि सर कोई जॉब दिलवा दो रिकमेंडेशन के ऊपर, 10-15 हजार रुपए आएंगे, उसको सेव करूंगा, सेव किया हुआ पैसा लेके एमबीए करूंगा, एमबीए के बाद बैंगलोर और हैदराबाद शिफ्ट हो जाऊंगा और वहां पे जो जॉब मिलेगा वहां से जो पैसा आएगा उस पैसे को इकट्ठा करके किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूंगा। तो उन्होंने बोला पहले डिग्री कंप्लीट कर, फिर उसके बाद मेरे पास आ। गाइस, जब मैं 4th सेम एग्जाम्स कंप्लीट करके हॉलीडेज पे टाइम पास कर रहा था, तब मेरे जो रिलेटिव थे उनका कॉल आया और उन्होंने बोला कि शब्बीर वेयर आर यू। मैं बोला सर बैटिंग कर रहा हूं। वो कहते तेरे साथ कौन है? मैं बोला सर मेरा एक जिगरी फ्रेंड है जो बॉलिंग कर रहा है। उन्होंने बोला तुम दोनों यहां पे आ जाओ। अब मैं वहां गया, मैं और मेरे दोस्त बैठे वहां पे, क्योंकि हमारे आगे जो थे 2-3 लोग थे जो व्हाइट एंड ब्लैक वेस्टिज के यूनिफॉर्म में थे। अब मुझे वेस्टिज क्या पता नहीं था, वो यूनिफॉर्म में आए थे। बैठा, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि ये लोग यूनिफॉर्म में आए, शायद हमारा इंटरव्यू लेंगे, हम थोड़ा तमीज से बैठते हैं। अब मुझे क्या पता था, आगे वाला 4th स्टैंडर्ड फेल था। अब मैं वहां पे, मैं और मेरा दोस्त बैठे, आगे वाले ने सब कुछ बताया, स्पिरुलिना, नोनली, आंवला, एलोवेरा जो भी था सब कुछ उन्होंने बताया। बताने के बाद मैं उनको बोला कि सर देखते हैं, मैं अपने अम्मी को पूछ के बताऊंगा, अब्बा को पूछ के बताऊंगा। ये डायलॉग बोलने वाले आपको भी बहुत मिलेंगे, मैंने भी वही डायलॉग मारा था अपने अपलाइन को। तो जब मैं उठ के आ रहा था ना, तब वो जो मेरे अपलाइन थे जो मुझे प्रेजेंटेशन देने के लिए आए थे मेरे रिलेटिव के पास जो आके बैठे थे, तब मैं वहां पे गया। उन्होंने बोला शब्बीर बैठो। उन्होंने पूछा कि शब्बीर आफ्टर बीबीएम व्हाट नेक्स्ट? मैं बोला सर एमबीए। उन्होंने पूछा आफ्टर एमबीए व्हाट नेक्स्ट? मैं बोला सर जॉब। अब उन्होंने बोला जॉब में सैलरी कितना एक्सपेक्ट करते हो? मैं बोला सर 25,000 अगर मिल गए ना तो अपने गांव का शाहरुख खान मैं। उन्होंने बोला बस? मैं बोला सर अगर 50,000 मिल गए ना तो अपने घर का बिल गेट्स मैं। उन्होंने बोला बस? मैं बोला सर अगर 75 या 80,000 मिल गए ना तो अपने गांव का अकबर बादशाह मैं। उन्होंने बोला बस? मैं बोला भाई तू कितना देगा पहले वो बता, फिर बाद में हम बात करते हैं। उन्होंने बोला शब्बीर इसी कंपनी के अंदर, इसी कर्नाटका के अंदर कई लोग ऐसे हैं जो 1st स्टैंडर्ड फेल हो चुके, 2nd स्टैंडर्ड फेल हो चुके, कई लोग ऐसे हैं जो एजुकेशन ही नहीं किए, आज वो लोग BMW, जगुआर, ऑडी जैसी कार घुमा रहे हैं। तू तो एजुकेटेड है, तू क्यों नहीं कर सकता? तो मैं बोला सिर्फ ठीक है मुझे 2-3 दिन का टाइम दो। तो मैं 15-20 दिन टाइम लिया। उसके बाद मुझे एक बेकरी के पास जब मैं चाय पीते बैठा था 15-20 दिन के बाद, तो वहां पे आके मुझे अटैक किया गया और बिठा के बोला गया कि 2 साल, मेरे जो रिलेटिव थे उन्होंने एक डायलॉग मारा कि 2 साल मुझे दे दे वेस्टीज के लिए, दिन के 2 घंटे दे दे, अगर तेरी जिंदगी नहीं बदली ना तो मेरा कॉलर पकड़ के पूछ। सर उन्होंने क्या बोला, मेरा दिल नहीं बहका, मगर उन्होंने जैसे बोला, जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने बोला, तब मैं बहुत शॉक हो गया कि मैं बोला सर ठीक है। तो मेरे पास जब 1,200 रुपीज नहीं थे, 610 रुपए थे, वो 610 रुपए देके मैं ज्वाइन किया वेस्टीज को। थैंक्स टू माई अपलाइन जिन्होंने 390 रुपीज अपने हाथ के डाल के मुझे ज्वाइन करवाया। अगर वो उस दिन वो काम नहीं करते तो शायद आज शब्बीर यहां नहीं होता। सो थैंक्स टू माई अपलाइन, वो जहां भी है बहुत खुश रहे। तो मैं अपना काम करता गया। मैं एक मीटिंग में गया। मीटिंग में जाने के बाद वहां पे एक लीडर आके बोले कि तुम अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, कॉलीग्स को, नेबर्स को इसके बारे में बताओ, तुम करोड़पति बन जाओगे। मैं सीधे गया कॉलेज को, मेरे क्लास के लड़कों को, लड़कियों को मैंने बोला, एक लड़की को मैंने वेस्टीज का प्लान शो किया। प्लान शो करने के बाद उस लड़की ने बोला कि शब्बीर तुझे पता है ना 15 दिन पहले मेरा एंगेजमेंट हो गया, हमारे मियां मारते। तो जब मैं दूसरी लड़की को प्लान शो किया उसने बोला कि शब्बीर हमारे अब्बू मारते। जब मैं एक तीसरे लड़के को, जो मेरे क्लास का लड़का था, उसको मैंने वेस्टीज का प्लान शो किया तो वो बोला शब्बीर को किसी ने साबुन पेस्ट बेचने वाला नींबू करा दिया। सर आज भी वो लड़का मुझे मिलता है, कहता है, वही खटारा स्कूटी के अंदर आता है और मैं एसी कोच कार के अंदर जाता हूं, हम जब चाय पीने बैठते हैं तो कहता है शब्बीर तेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। मैं कहता हूं भाई किस्मत बहुत खराब थी यार, तेरे नींबू ने काम किया। सर जब आपके पास कुछ भी नहीं होता, लोग आपको कुछ भी बुरा भला कह देते हैं, बट आपके पास कुछ भी अगर आ गया ना, सक्सेस आपके पास थोड़ी भी आ गई ना, तो लोग आपकी किस्मत को बोल देते हैं। तो आपको लोगों की परवाह नहीं करना है। मैं भी लोगों की परवाह नहीं किया। मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे मेरे से दूर चले गए, मेरे रिलेटिव्स मेरे से दूर चले गए, बट मुझे सक्सेस चाहिए थी। क्यों? क्योंकि जिसके पास पैसा, जिसके पास कामयाबी, उसके पास लोग आते, ये मुझे पता था। तो मैं काम करता गया, 403 रुपीज से मेरा इनकम जंप होता गया। बट जैसे ही मैं वेस्टीज को आया, मैं कॉलेज की किताबें कम पढ़ता था, मगर ये जो एंटरप्रेन्योरशिप के, नेटवर्क मार्केटिंग के, MLM की किताबें जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक सर्वे का पता चला। एक सर्वे हमने किया, एक रिसर्च करने के बाद एक चीज हमें पता चली कि कर्नाटका के अंदर एवरी ईयर, हर साल 2 लाख बच्चे इंजीनियरिंग पासिंग सर्टिफिकेट लेके बाहर आते हैं।
उन 2 लाख बच्चों में से 40,000 बच्चे ऐसे हैं जिनको पॉलिटिकल रिकमेंडेशन के ऊपर और जिनका 80, 85, 90, 95 परसेंटेज होता है, डिस्टिंक्शन जो आते हैं, उनको जॉब मिलता है। और बच्चे कुछ 1,60,000 बच्चों में से 40,000 और बच्चे ऐसे हैं जो अपने माता पिता का बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं। और 1,20,000 बच्चे बचे, उन 1,20,000 बच्चों में से 20,000 बच्चे ऐसे हैं जो हर साल सुसाइड करते हैं क्योंकि उनको जॉब नहीं मिला। और बचे कुछ 1 लाख बच्चे भजनी बजाते घर में बैठते हैं माता पिता का खाते हुए। सर सोचिए, आज सिर्फ कर्नाटका का यह हाल है, वो भी इंजीनियर्स का, तो आने वाले दिनों के अंदर पूरे हिंदुस्तान का क्या हाल होगा आप सोचिए। आप जीडीपी देख सकते हो देश की कहां चली गई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यही कहते हैं कि आप जॉब लेने वाले नहीं, जॉब देने वाले बने। मगर हमारा देश का एक प्रॉब्लम क्या है पता, हमारे देश के माता पिताओं को तो दामाद इंजीनियर ही चाहिए। सर समझो, अगर यहां पे ऐश्वर्या राय जैसी लड़की हो, यहां पे क्रिस गेल की तरह भी अगर बच्चा है ना, मगर ये लड़का अगर इंजीनियर है ना, तो मांगल्यम तंतु नानेना, इनकी शादी हो जाती है, राइट, शादी कर देते हैं। अगर यहाँ पे अनुष्का शर्मा तरह की जैसी लड़की भी हो ना, यहाँ पे डैनियल सैमी की तरह भी लड़का है ना, अगर ये गवर्नमेंट जॉब होल्डर है ना, तो मन जीवन हेतु ना, शादी हो जाती है। सर मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आज से 1 या 1.5 साल रुक जाओ, 1 या 1.5 साल के अंदर ऐसा दिन आएगा हिंदुस्तान के अंदर, वेस्टीज के अंदर, कि जिसकी बेटी ऐश्वर्या राय, जिसकी बेटी अनुष्का शर्मा, जिसकी बेटी दीपिका पादुकोण की तरह खूबसूरत है, उनके माता पिता वेस्टीज की करीबी डीएलसीपी सेंटर में जाएंगे, 200 रुपए देके बिजनेस स्टार्टर पैक खरीदेंगे और उसके अंदर वॉइस बुक, वॉइस मैगजीन खोलेंगे और बेटी को बोलेंगे कि बेटी चूज कर कि तुझे कौन चाहिए, हम वेस्टीजियन को ही देंगे तुझे शादी करके। डियर फ्रेंड्स, आज क्या हाल है मार्केट के अंदर आप लोग जान सकते हो। ये चीजें सब मुझे पता चलती गई, बट मेरे पास एक फॉर्मूला नहीं था कि टीम कैसे बनाया जाए। तो मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था, तो मुझे एक चीज और मिल गई कि टीम कैसे बनाया जाता है। मैं आपको एक स्टोरी के जरिए टीम को कैसे बनाना है, स्टोरी के जरिए मैं आपको समझाऊंगा। आप गौर से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी जो हर जगह फेमस है। मैं आपको इस माध्यम से, यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार जो डिजिटली चल रहा है, इस माध्यम से मैं आपको स्टोरी सुनाना चाहूंगा। मजा तो फिजिकली आता है, बट यहाँ पे भी मजा आए जैसा मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। कि मैं एक दिन चिकन मार्केट को गया, वहां पे आधा किलो में चिकन लिया, चिकन मार्केट से मैं बाहर निकला, वहां पे बाहर चिकन मार्केट के बाहर एक कुत्ता था। वो कुत्ता मेरे चिकन के बैग को देखा, देख के वो क्या करने लगा, ऐसे करने लगा। अब मैं उस कुत्ते को चिकन दूं या भागूं? ऑब्वियसली मैं भागने लगा, तो कुत्ता मेरे पीछे आने लगा। मैं भागता रहा, आगे कुत्ता पीछे, मैं आगे कुत्ता पीछे, मैं आगे कुत्ता पीछे। उस कुत्ते को 65 किलो का शब्बीर नहीं, आधा किलो मुर्गी चाहिए थी, है ना। तो वो कुत्ता मेरे पीछे आता गया। उस कुत्ते का ड्रीम क्या था? मैं नहीं, चिकन। उस कुत्ते का गोल क्या था? चिकन। उस कुत्ते का एम क्या था? चिकन। उस कुत्ते का टारगेट क्या था? चिकन। अब वो कुत्ता कंटिन्यूसली भाग रहा है, मैं और आगे भाग रहा हूं, भागता रहा, कुत्ता पीछे आता रहा। राइट साइड एक पान शॉप था, वहां और 4 कुत्ते। अब कुत्ता कुत्ते को साथ देगा या कुत्ता मुझे साथ देगा? 100% कुत्ता कुत्ते को साथ देगा। कितने कुत्ते हुए? 5 कुत्ते। अब 5 कुत्ते मेरे पीछे, मैं आगे भागता रहा, कुत्ता पीछे आता रहा। और 5 कुत्तों का ड्रीम क्या? चिकन। 5 कुत्तों का गोल क्या? चिकन। 5 कुत्तों का एम क्या? चिकन। 5 कुत्तों का टारगेट क्या? चिकन। 5 कुत्तों को 65 किलो का शब्बीर नहीं, आधा किलो मुर्गी चाहिए था। तो वो और स्पीड आ रहे हैं, मैं और स्पीड भाग रहा हूं, वो और स्पीड आ रहे हैं, मैं और स्पीड भाग रहा हूं। लेफ्ट साइड एक ढाबा आया। अब ढाबे के पास और 4 कुत्ते। अब वो कुत्ते को साथ देंगे या कुत्ते मुझे साथ देंगे? 100% कुत्ता कुत्ते को साथ देगा ना। कितने कुत्ते हुए? पहले के 5, अब के 4, 9 कुत्ते। 9 कुत्ते मेरे पीछे, मैं आगे। 9 कुत्ते मेरे पीछे, मैं आगे। और 9 कुत्तों को 65 किलो का शब्बीर नहीं, आधा किलो मुर्गी ही चाहिए। अब 9 कुत्तों का गोल क्या था? क्यों भाग रहे थे? 9 कुत्तों का गोल चिकन, 9 कुत्तों का टारगेट चिकन, 9 कुत्तों का एम चिकन, 9 कुत्तों का ड्रीम चिकन। 9 कुत्ते मेरे पे अटैक, मैं और स्पीड भाग रहा हूं, और मैं और भाग रहा था, पीछे और कुत्ते, पीछे 9 कुत्ते आ रहे थे। मगर राइट साइड एक और बाईपास आ गया, वहां पे और 4 कुत्ते थे। अब 4 कुत्ते को साथ देंगे या मुझे साथ देंगे? 100% कुत्ते को साथ देंगे। पहले 9 थे, अब 13 कुत्तों ने मेरे पीछे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। 13 कुत्तों को 65 किलो का शब्बीर नहीं, आधा किलो मुर्गी चाहिए। 13 कुत्तों का ड्रीम क्या? चिकन। 13 कुत्तों का गोल क्या? चिकन। 13 कुत्तों का टारगेट क्या? चिकन। 13 कुत्तों का एम क्या? चिकन। सर जब कुत्ता टीम बना रहा तो आपको और हमको क्या प्रॉब्लम? यार भागते भागते कुत्ते ने 13 लोगों की टीम बना दी, तो हम तो ऐसे भी इंसान हैं भाई। जिस वक्त कुत्ते ने चिकन मार्केट के पास मेरे हाथ में चिकन की बैग देखी, उस दिन कुत्ते ने
चिकन को अपना गोल बनाया और उस गोल पे क्लियर एंड कट फोकस था। कुत्ते ने क्लियर एंड कट गोल बनाया, उस गोल पे क्लियर एंड कट फोकस था और उसने फोकस पे फोकस करता गया, अपने गोल पे फोकस करता गया। राइट साइड जो 5 आपके पास 4 फ्रेंड्स ठहरे थे ना, उन्होंने सोचा कि ये भाग रहा है तो हम भी भागेंगे, कुछ तो मिलेगा। लेफ्ट साइड जो ढाबे के पास 4 फ्रेंड्स थे ना, जब 5 लोग भाग रहे हैं तो हम भी भागेंगे, कुछ तो मिलेगा। उन्होंने सोचा, आके ज्वाइन कर लिया। और जो बाईपास के पास 4 फ्रेंड्स ठहरे थे ना, उन्होंने भी सोचा कि ये भाग रहे हैं 9 लोग तो कुछ तो मिलेगा, हम भी चलते हैं। यार जब हमारा गोल क्लियर एंड कट हो, जब उस गोल पे हमारा फोकस क्लियर एंड कट हो, तो हम लोगों के पास नहीं, लोग खुद हमारे पास आके ज्वाइन करते रहेंगे। सर मैं एक चीज को मानता हूं, इस हिंदुस्तान के अंदर करोड़पति बनने के लिए 3 प्लेटफॉर्म्स है। इस हिंदुस्तान के अंदर करोड़पति बनने के 3 प्लेटफॉर्म्स है। पहला प्लेटफॉर्म क्या? पहला प्लेटफॉर्म पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में जाके हम करोड़पति बन सकते हैं, मगर जिगरा चाहिए, हमारे पास नहीं है। दूसरा प्लेटफॉर्म का क्या? फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री के लिए चेहरा चाहिए, हमारे पास नहीं है। तो तीसरा प्लेटफॉर्म क्या? जो पॉलिटिक्स में कामयाब नहीं हो सकते, जो सेलिब्रिटी नहीं बन सकते, आप और हम जैसे आम इंसान के लिए भगवान ने हिंदुस्तान में वेस्टीज को तीसरा प्लेटफॉर्म बना के भेजा, जिसके अंदर आप और हम हैं। और जो नहीं है, आज आ जाओ, क्योंकि वेस्टीज आपको करोड़पति के साथ साथ सेलिब्रिटी बनाती है। ये चीज मुझे समझ में आ गई और मैं काम करता रहा, किसी की मैंने परवाह नहीं की, मैं अपना काम करता रहा, क्योंकि जिंदगी मेरी है, काम मुझे करना है, कामयाब मेरे को होना है। तो मैं काम करता रहा। 403 रुपीज से इनकम जंप होते गया 10,000 रुपीज, 44,000 रुपीज, 92,000 रुपीज, 1,08,000 रुपीज, 1,56,000 रुपीज, 1,84,000 रुपीज, 2,36,000 रुपीज, 4,04,000, ऐसे डेवलप करते इस महीना जो है मेरा इनकम, लास्ट मंथ जो मेरा चेक था 10,23,000 रुपीज था। शायद अगर मैं MBA करके किसी कंपनी में अगर जाके काम करता तो मेरा 5 साल का टोटल इनकम भी उतना नहीं होता जितना इनकम मैं इस महीना जो 10th को आने वाला है, और इस महीना जो इनकम आ रहा है, मेरा इनकम 11 लाख से ज्यादा होने वाला है। सो थैंक्स टू वेस्टीज, थैंक्स टू माई ऑल अपलायंस, थैंक्स टू माई टीम जो मुझे यहां तक पहुंचा है। गाइस आज ये सिर्फ मेरी कामयाबी की बात मैं नहीं कर रहा, मेरे टीम के अंदर करीब 30 से ज्यादा लोग आज कार घुमाते हैं, जिनके पॉकेट में अगर 50 रुपए होते तो अपने आप को शाहरुख खान की तरह फील करते थे। इतने गरीब घराने से आए हुए बच्चे लोग आज 30 से 40 लोग मेरी टीम के अंदर कार घुमा रहे हैं 9-9, 10-10 लाख रुपए की। मैं इतना इनकम के अलावा मैंने 3 प्रॉपर्टीज खरीदी वेस्टीज के थ्रू और 2 कार्स खरीदे, एक निसान माइक्रा, दूसरी होंडा WRV। राइट, मजा आता है सर, मजा आता है, बहुत खुशी होती है जब हम ऐसे सब कुछ, जब हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो मैं जाते जाते आपको एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो मैं कुछ लोगों को आपसे मिलाऊंगा अभी थोड़ी देर के अंदर। वो लोग जो आपको जैसा बोलेंगे आप वैसे करते रहिएगा, 2 साल के अंदर वो इंसान आपको कामयाब बना देगा। अगर आप चाहते हो कि कामयाब होना, अगर आप चाहते हो कि उस इंसान को देखा जाए, तो आप इस मीटिंग को खत्म होने के बाद, इस प्रोग्राम को, डिजिटल यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार को खत्म होने के बाद सीधा आप जाइए, मिरर के पास ठहर जाइए, वो बंदा आपको दिख जाएगा जो आपको इस दुनिया के अंदर कामयाब बना सकता है। यस एब्सोल्युटली, वो बंदे आप खुद हो। इस दुनिया के अंदर आपको कोई भी कामयाब नहीं कर सकता सिवाय आपके। इस दुनिया के अंदर आपको कोई भी नाकामयाब नहीं कर सकता सिवाय आपके, जैसे बाली सर कहते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच।